के बाद कपड़ा धुलने के कंसिक्वेंसेस, ठीक है, ठंडी में काटना पड़ता है। देख रहे हैं अकड़ गया है हाथ। और ये तो खैर इन्होंने तो इतनी हिम्मत दिखा ली, मुझे तो ना कुछ दिनों से ना पानी से फोबिया हो गया है तो मैं तो पानी से दूर ही हूँ भाई तो ये देखिए ये भी किया जाता है कपड़ा धुलने के बाद, है ना। तो बाकी वो क्या कहते हैं, मैंने कहते हैं मेरा मन नहीं होता है वीडियो बनाने का, तो भी ये लड़की बनवा देती है, क्योंकि कहती है तुमने हायर किया है मुझे एक दिन के लिए कैमरामैन, तो हर चीज दिखाऊंगी मैं देखो वो हूँ, मुझे अपनी ड्यूटी से बहुत प्यार है, डियोंटोलॉजी, मैं यूपीएससी की ऐसी है कि लाइक ऐसे कि मालिक ना चाहे बनाने को, फिर भी नौकर तैयार है बनाने भाई ये हो ना कि ड्यूटी की वैल्यू करती हूँ मैं, कि भाई मेरा काम है तो मालिक आप कैसे नहीं करेंगे, हम आपसे करवाएंगे। हम मालिक यार ऐसा नहीं कर सकते, मालिक कैसे नहीं करेंगे, मालिक हम करवाएंगे, हम करेंगे ना, हम तैयार हैं, आप बस चलिए तो ये मालिक कहते हैं जो वो होता है ना आपका एम्प्लॉय, वो मालिक को ही हड़का देता है कि बना क्यों नहीं रही हो एम्प्लॉई हड़का दे रहा है गाइस या उल्टा ऐसी ईओ को ही डांट पड़ जाती है कहता है भाई चल चल काम पे चल, सीईओ थोड़ा आलसी है कहता है क्या ही दिखाना, तो मैं तो ये हूँ कि भाई अगर एक दिन के लिए आपने मुझे कैमरा पर्सन हायर किया है एज ए, तो मैं उसका पूरा अपनी ड्यूटी निभा के जाऊँ मैं, है ना। तो मैं वीडियो ही आप अच्छा बनाती है, फोटो में तो आप अच्छी है नहीं, इसलिए मैं हायर कर नहीं पा रही स्किल पे अपने काम करिए बिल्कुल, मालिक की बातें सराखों पे, अगली बार से उस पे काम किया जाएगा। फोटो के लिए इन्होंने मुझे हायर कर रखा है। हाँ, तो सबका अपना डिपार्टमेंट निकालती हूँ। और ये कब सीखोगी तुम, कुछ ढंग का चीज सीखो, वीडियो तो ऐसे बना लेती हो। देखिए हर काम एक ही इंसान करेगा तो फिर काम नहीं चलेगा ना, सबका अपना कपड़ा भी नहीं धुला जा रहा। मैं तो एक ही चीज काम पे फोकस करती हूँ ना। अभी मैंने बताया कि मेरा काम होता है कि जो कोई काम करना उस पे फोकस करना, ठीक है, ऑफिस से लेके किचन तक पर तुम दुनिया में एक ही काम करोगी बस वही काम कर ले हम बहुत है गंदा सोच रहा हूँ मैं कुछ गंदी सोच है तुम्हारी, गंदी लगातार फिर ये बच्चे ही पैदा करेंगे कि भाई अब हम फोकस में एक ही काम करेंगे हम 4-5 एक बारी में करके छोड़ देना कि जाओ साल जब कुत्ते बच्चे होते 3 बच्चे निकाल दो। बिल्कुल गाइस, ठीक है गाइस, फोकस्ड होना चाहिए जिससे कि कॉन्स्टिपेशन बना रहे हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या कहते हैं, इनका ना लग रहा है कि ज्यादा ठंडी वंडी दूर हो गई, इसलिए इनकी बकैती चालू हो गई है अब तक पता नहीं क्यों ऐसा है मेरे साथ, ऐसे इर्द गिर्द मैं ना पता नहीं बहुत कम लोगों के साथ जैम कर पाती हूँ। मैं हूँ बहुत चूतिया आदमी, मतलब दिमागी तौर पे मैं बहुत बकैती कर सकती हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पर्टिकुलर लोग होने चाहिए कि ये बंदा ही चाहिए मुझे बकैती करने के लिए। काफी टाइम से हम साथ में बकैती करते आ रहे हैं और एक एक चीज पता है एक दूसरे के बारे में, इस वजह से जोन बन चुका है तो होता है ये सब। बाकी और तो अब साथ बुढ़ापा तो आ ही रहेगा इस मल्टीटास्किंग की बात इन्होंने कही तो बात तो सही है, क्योंकि इन्होंने एक साइड खाना बनाया और तुरंत कहा कि भाई खाना होने से पहले हमें फिनिश करना है नेक्स्ट टास्क हमारा, जो कि कपड़ा धुलने वाला। अब हमारा कपड़ा भी धुला गया, हमने हाथ भी सेक लिया, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है खाना तो फिर खाना बनाना, पैक करके भी तो देना फिर है। ये हम ना मतलब ये हमारी बात नहीं, ये हमारी इंडियन जो विमेन है उनके जीन्स या उनकी वैल्यू हमारे अंदर है तो कि वो नहीं बन पा रही हैं। मेरे अंदर, मैं सीख रही हूँ अभी, मैं छोटी हूँ ना बच्ची हूँ मैं तो उसमें जो है हमारे यहाँ इंडियन विमेन ऐसी करती है भाई, एक काम करते रहते हैं। आप गांव में आप जितने लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं आप लोग को पता होगा, या शहर से भी कहीं से भी, तो उसमें नहीं, गाइस ने हमारा चेहरा बहुत देख लिया है, तो मैं अब सोच रही हूँ कि मेरी आवाज पे आप कंसंट्रेट करें एक चीज पे वो कंसंट्रेट करा सकते हैं। हाँ, क्योंकि मैं विद फोकस्ड आदमी हूँ, एक ही टाइम पे एक काम, ठीक है, बरकट्टी बार नहीं दिखती है तो बात ये है, हम कह रहे थे कि आप सबके घर में, आपकी घर में जो भी महिलाएं हैं, माता जी लोग, उनको बहुत बहुत सम्मान दीजिए और उनसे सीखिए कि वो कैसे कैसे मैनेज करती हैं। एक टाइम पे खाना भी बनाएंगी, फिर सारा काम कर लेंगी, झाड़ू पोछा भी हो जाएगा, फिर उनका कपड़ा भी धुला जाएगा, इधर खाना बन रहा है, फिर खाना बन गया, फिर कुछ और कर रही है, फिर फटाक से ऐसे दूसरा काम हो जाता है। तो उनका जो शेड्यूल होता है ना, उनके दिमाग में जो इतना तेज दिमाग काम करता है ना कि भाई ये करना खत्म, ठीक है। तो कहीं हम लोग बूढ़े तो नहीं हो गए,
तो वो चीज भाई बहुत ही अरे मेरी मम्मी उस दिन कहती है, हम्म, मम्मी से मैं कुछ कह रही थी, मम्मी यार मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है, मम्मी ये क्या हो गया। हम कहे मम्मी ऑफिस से घर जाते हैं उसके बाद दिमाग ही बंद हो जाता है। कुछ आता ही नहीं है दिमाग में। क्यों? क्योंकि दिमाग में मैंने बोला मुझे लग रहा है मम्मी बुढ़ापा आ गया। अब हम कुछ भवाओ ना है, लड़का बच्चा ना है, बुढ़ापा आ गया इनका, कुछ ना है। हमका लोग के देखा। हाँ, लेकिन बात तो सही कहा था, उम्र तो होता है। ये होता है कि पहले वो चीज बोला जाता है, फिर बाद में रियलिटी से वाकिफ कराया जाता है। बुढ़ापा तो होता ही बटे। अब तो हाल लोग कितना बहने से आवत हम लोग मतलब इतना उम्र में होएंगे, लेकिन चला कोनो बात नहीं। हम कहे मम्मी यार लेकिन एक चीज है, तुम लोग को ज्यादा ठंडी लगती मुझे। हाँ पता लगे जब बूढ़ हो जाओगे तो पता लगे कितना जमाने का वो काम ऐसा। भाई माताएं तो मतलब नेक्स्ट लेवल की हैं। माताओं की तो मतलब बात ही मत करिए। माता जी तो बेस्ट होती हैं घर की। मम्मी लोग लक्षण आते जा रहे हैं ऐसा लग रहा है मेरे को तो, मेरी मम्मी के आधे ज्यादा लक्षण। तो मैंने तो बोल ही दिया है कि तुम मम्मी के लक्षण में, माता के लक्षण में पहुंच रही हो। बताए मैं ज्यादा स्वेटर पहन लेती हूँ ना, मेरी इधर और इधर की नसें दर्द होने लगती है। तो एक दिन ये मुझसे बोलती है कि यार तुम ऐसे कैसे माता की तरह हो गई हो। हाँ तुम ऐसी कैसे हो कि तुम, मेरी माता फिर भी पहन लेती है, तुम्हारी मम्मी नहीं पहन पाती ना। नहीं माता तो तुम्हारी माता नहीं पहन पाती है। तो वो गर्मियों में ये मन कर रहा है ये भी ना पहनो। ठंडी में पहन लेती है वही तो वो कहती क्या है कि मम्मी मेरी कह रही है, क्या कह रहे थे हम? तुम कह रही थी कि हाँ कपड़ा नहीं पहन पाते हैं, तो हमने ही बोला कि तुम माता की तरह बनती जा रही हो अभी। मुझे मैसेज कर रही, अरे यार ऐसा मैं सोच रही हूँ इतना गौर से मुझे तो लड़के भी नहीं सुनते जितना गौर से ये सुनती है। यार ऐसा करो तुम ना वो पतली वाली जैकेट खरीद लो, महंगी रहेगी थोड़ा वो गर्म करती है। मैंने कहा वर्षा टेंशन ना लो, 15 दिन की ठंडी बची है। तो कहती क्या यार तो शरीर ऐसे कैसे बाटे, हम के यार तो शरीर चरेर चरेर मेरी शरीर सॉफ्ट तो है भाई, सॉफ्ट तो है। तो कहती बात तो सही कहा ठोस बा ठोस शरीर है तो टिका ही ले, तू संभाल लेते सब कपड़ा। ये पूरा दर्द हो जाता है। तो खैर ये जो अभी थोड़ी देर बाद माता जी ने बोला था ना कि होत तो है ही हो, बूढ़ तो होता ही हो, तो वही वाला लक्षण नजर आवत बा इनके अंदर। का करी तो बिट्टी का करबो तू बुढ़ाबू कहो तू बुढ़ाबू तब पता लगे। तब पता लगे। ये अलग से एंटरटेनमेंट हो रहा है गाइस, आप लोग को मिलेगा। आप लोग को लगता है कि हम लोग बोलते नहीं यार, हम लोग बहुत बोलते हैं यार। हम सोचते कभी कभी जिसके घर जाएंगे वो सोचे कैसी लड़की भी आओगे, साला चुप ही नहीं होती बोलती रहती है। ये मेरा भाई है, वो कहता है साक्षी तुझे तो ना लड़का देख के भी खुश रह सकता है। मैं कहती क्यों? कहता तू 1 सेकंड में 75 बार मुंह बना देती है। मैं खाली भी बैठी रहती है ना तो भी मैं ऐसे पता नहीं कैसे मुंह बनाती रहती। तो कह रहा तुझे वो ऐसे ही देख के खुश रहेगा कि चलो इसका मुंह बनता है। ये तो है ही है भाई, ये फनी इंसान तो है ही है भाई, मस्त है आदमी। आदमी तो मस्त है, आदमी नहीं औरत मस्त है ये। तो हम आदमी ही है। हमारे लिए तो आप ही है, हमारी सब कुछ करता धरता हमारी। हाँ ये तो है ही है। कोई बात नहीं, पता है थोड़े दिन बाद किसी और को हायर कर लोगी। बट जब तक है वही बात है, जब तक जिसका साथ है तब तक तो आपको निभाना ही पड़ेगा भाई, निभाना ही पड़ेगा। तो ये मक्खी जैसे गाइस हम लोग जो ये रेफरेंस देते हैं ना, तो आप हमारे पुराने ब्लॉग्स देखिए, वहां से रेफरेंस जोड़िए, क्योंकि हम कनेक्शन बहुत तगड़ा जोड़ते हैं। तो चलिए गाइस अब जा रहे हैं, बाय बाय। अब नेक्स्ट टारगेट पे फोकस किया जाए, ठीक है, बाय बाय।